तेजी आई है आधे % की, जबकि बाजार में शानदार तेजी थी। पिछले एक महीने का ग्राफ इंटरेस्टिंग है, एक बड़े करेक्शन से गुजरा था। ये 11% की गिरावट एक महीने में ज़रूर है। 50 रुपए के लेवल से गिरकर नीचे आया था और ये गिरावट तब आई थी जब इस बैंक ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो गाइडेंस था उसको कम करा था, जो ग्रोथ गाइडेंस था उसको कम करा था, और उसके चलते यहाँ पर करेक्शन बने थे यहाँ पर। और अभी देखें तो एटलीस्ट कोशिश कर रहा है ये 43-44 रुपीज़ के आसपास रुकने की। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर क्या नज़र आ सकती है, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है और क्या चीज़ें चल रही है पर्दे के पीछे। तो देखिए, वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और कई सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आने वाले टाइम में। तो एक महीने में गिरावट है, एक साल में भी अगर आप देखोगे तो 14% की तेज़ी, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। तेज़ी आई थी, एक झटके में आई थी, यहाँ पर 60 रुपये पर गया, बाद में लंबे समय तक कंसोलिडेट किया। शुरुआती दौर में 50 रुपये के आसपास रुका ज़रूर था, लेकिन उसके बाद तोड़ के ये 45 रुपये के आसपास गया, और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 43-44 रुपीज़ के लेवल के आसपास एक सपोर्ट ज़रूर है, एक इनिशियल सपोर्ट कह लो है, क्योंकि इससे पहले भी वहीं से एक अच्छी रिकवरी भी लौटी थी। अब फिर से वहीं पर जाके ये अटक चुका है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से एक रिकवरी आए, एक बेस बने यहाँ पर। और अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर गिरावट की जो वजह थी वो यही थी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो अपना लोन ग्रोथ गाइडेंस था उसको भाई साहब इतना 20% तक कम करा था। यहाँ पर बोला था कि भाई कम होगा, और जाहिर से बात है मार्केट इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता है, उसके चलते हमें गिरावट देखने को मिली भी है। हालांकि टेक्निकल सेटअप अगर आप देखें तो एनालिस्ट जो है वो लार्जली यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो शेयर है वो डेली चार्ट पे वीक नज़र आता है। इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर 43-44 रुपीज़ का जोन का है, और जो रेजिस्टेंस है वो 47 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर देखें कि अगर ये जो स्टॉक है काफ़ी क्रिटिकल जोन इसका जो है वो 43-44 रुपीज़ का, अगर उसको मेंटेन कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है, विच कैन ट्रेंड शेल वेरी बुलिश वहाँ से। और करंट लेवल आपको 51 तक के भी देखने को मिलेंगे, लेकिन वो एक रेजिस्टेंस लेवल भी होगा, ठीक है, 51 रुपीज़ के आसपास का, तो वो भी देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो रेलिगर ब्रोकिंग के हैं उनका भी कहना है कि देखो डेली चार्ट पे तो वीक नज़र आता है, और शॉर्ट टर्म में 40 रुपये के लेवल के आसपास जा सकता है, और जो रजिस्टेंस है वो 47 रुपीज़ के आसपास का है, ये उनका कहना है। आनंद राठी के जो ब्रोकर है उनका भी यहाँ पर ये कहना है कि 44 रुपीज़ के आसपास का सपोर्ट है और 47 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पर एक रजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब या तो मेक और ब्रेक हो सकता है, या तो भैया 47 रुपीज़ का अगर लेवल तोड़ेगा तो एक मतलब ट्रिगर आएगा, और अपसाइड यहाँ पर 49 रुपीज़ तक की आपको देखने को मिल सकती है, और कुछ वक्त के लिए 40 और 50 के रेंज में आपको नज़र आ सकता है, ये उनका कहना है। और जहाँ तक बात करी जाए कंपनी की, तो देखो वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता है, महंगा नहीं है ये। अगर वॉल्यूम देखें तो भाई साहब 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर आज ट्रेड होते यहाँ पर नज़र आए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हुई है। इसका जो ऑल टाइम हाई यहाँ पर बना था वो 63 रुपीज़ का था, और 13.5 रुपये का लो भी है। मार्केट कैप 8,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 100%। और जहाँ तक इनके इनसाइडर ट्रांजैक्शन को देखें तो खरीदारी और बिकवाली दोनों के ही देखने को हमें मिले ज़रूर है। मार्च में और मतलब लास्ट मई जो था वहाँ पर बिकवाली के थे 53 रुपीज़ के भाव पर 50,000 शेयर बेचे भी गए थे। और डिविडेंड भी देखें तो देखो अच्छा पे कर रहा है, अच्छा पे करा है। 45 रुपये के शेयर ने आपको 1.5 रुपये का डिविडेंड पे करा है इस साल, जो कि शानदार डिविडेंड है, बहुत ही शानदार। हालांकि पे नहीं करा है, बहुत जल्दी करने वाला है। उन सबको डिविडेंड मिलेगा जिसके पास 12 जुलाई से पहले इस कंपनी के शेयर्स होंगे। तो अगर आप अभी भी बाय करते हो, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हो इस डिविडेंड के लिए। लेकिन हाँ, जो एक्स डेट होगी उस दिन एक गिरावट भी आएगी, मार्केट एडजस्ट करने की कोशिश करेगा ये जो डिविडेंड का अमाउंट है उसको। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो काफ़ी सस्ता भी है, 6.64 का इसका पी रेशियो है। सेक्टर पे 17.5 के आसपास का है। 93% एनालिस्ट कहते हैं खरीदार। देखो मैं अगेन कहूँगा कि मुझे ये ख़राब नहीं लगता है, लेकिन मैं लंबे समय से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मर्जर की चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक मैं तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तब तक मुझे लगता है कि या तो रेंज में फंसेगा या तो गिरावट दिखाएगा, और वो अभी देखने को मिल भी रहा है। यहाँ पर अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे तो अच्छे हैं, देखो बुरे नहीं हैं। हालांकि लास्ट क्वार्टर में इनके रेवेन्यू देखो तो 1765 करोड़ के थे, और लगातार बढ़ा है रेवेन्यू। हर क्वार्टर में रेवेन्यू में ग्रोथ ही आया है। प्रॉफिट अगर आप देखो तो 330 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट है
वो ज़रूर है, जो कि पिछले साल के मुकाबले भी ज़्यादा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी ज़्यादा है, और एक अच्छी बात है कि प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस तेज़ी से इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं उस तेज़ी से प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। जैसे कि जहाँ जून में 1465 करोड़ के रेवेन्यू में 324 करोड़ का प्रॉफिट था। अब आप देखिए कि यहाँ पर कितना सारा यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा, परसेंटेज वाइज 20% तक बढ़ गया, 20 नहीं लेकिन 15-20% तक का रेवेन्यू बढ़ गया, 1765 करोड़। लेकिन उसके सामने प्रॉफिट मुश्किल से मुश्किल 1.5-2% बढ़ा इनका। तो ये चीज़ ज़रूर है, दबाव ज़रूर रहेगा यहाँ पर आने वाले टाइम में भी। और शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर सॉरी प्रमोटर है 73.52% की होल्डिंग पर है प्रमोटर, और म्यूचुअल फंड 0.58%। इंस्टीट्यूशनल में अगर आप देखो तो म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक की होल्डिंग वैसे भी बहुत कम है। FIs 3.49% पर, और जो रिटेल और तक मिलाकर 20.67% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 13.48 पर है, जो अदर पार्टीज है वो 7.20% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर बात करूँ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो मैं अगेन कहूँगा कि मुझे ये खराब नहीं लगता है। लेकिन जिस प्राइस पे है, जिस लेवल पर है, जिस जगह पर बैठा है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत नज़दीक है एक सपोर्ट लेवल के, ठीक है। और अगर वो सपोर्ट लेवल टूटता है तो नीचे 40 रुपये तक के भी लेवल दिखा देगा। लेकिन अगर सपोर्ट लेवल इंटैक्ट रहता है, जो 43 रुपीज़ का लेवल जो है वो अगर इंटैक्ट रहता है, तो बहुत जल्दी ये आपको दोबारा से 47 रुपीज़ का लेवल जो है वो दिखाता हुआ नज़र भी आ सकता है। बाद में 50 रुपये तक के भी लेवल ट्रिगर हो सकते हैं। लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है, ये कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि अगर हम देखें इस बैंक को तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि मर्जर का प्रोसेस, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मर्जर का प्रोसेस इनको परेशान करेगा। सेम चीज़ आप IDFC फर्स्ट बैंक के साथ भी देख रहे हो कि मर्जर का प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। क्योंकि एक बार अगर इसका भी मर्जर हो गया उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस के साथ, तब इसका वैल्यूएशन निकाला जाए कि भाई किस वैल्यूएशन के ऊपर है, क्या सिनारियो यहाँ पर बन रहा है, और वो देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि देखो अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो, ठीक है। पैनिक में आकर बेचने की ज़रूरत नहीं है, तो होल्ड करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स का अप्रोच आपका होना चाहिए, ना कि आप 44 रुपीज़ के आसपास एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद के बैठ जाओ और फिर गिरावट में आप पछताते रहो। क्योंकि आपको एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए हर 10% के डिक्लाइन पर, और अगेन आपका नज़रिया जो है वो कम से कम साल 2 साल का तो होना चाहिए यहाँ पर। अगर 1-2 महीने के लिए आए हो तो मत आओ, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पर नहीं होने वाला है। लेकिन साल 2 साल के लिए आए हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर बने रह सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर मुझे अभी के लिए नज़र नहीं आ रही है। तो नज़र रखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। और अगेन मैं कहूँ कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस के बारे में, उज्जीवन स्मॉल